दोस्तों जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। अब तक सोशल मीडिया की मार्फत से जो जानकारी हमें मिल रही है, जैसे अभी दैनिक भास्कर के अंदर आदिवासी अंचल के छोटे बच्चे दिल्ली, बम्बई, मध्य प्रदेश आदि कई अनेक राज्यों में बेचे जा रहे हैं, जिसकी कीमत मात्र 20,000 रुपये। वहाँ से लगा करके दलाल मोटी रकम कमा रहे हैं। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, एक समय ऐसा था जब आदिवासियों के पास मनुवादी व्यवस्था के द्वारा एक भी रुपया पास में नहीं रहने दिया जाता था। तो सामान के बदले सामान खरीदकर अपनी आजीविका निकालते थे। अभी पूरे आदिवासी इलाके के अंदर कई जगह ये मामले सामने आ रहे हैं, जो अपना खुद का खून, खुद का बच्चा बेच करके अपनी आजीविका चलाने को मजबूर हैं आदिवासी। हमारे राजस्थान के मंत्री जी बाबूलाल जी खराड़ी साहब, जो अपने आप को गरीबों के नेता बताते हैं और खुद का मकान पक्का नहीं बताते हैं, आखिर इनके मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए इनका पैसा कहाँ गया? क्योंकि आदिवासी इलाके के अंदर ये जो छोटे बच्चों को बेच करके अपनी आजीविका चलाने जैसी स्थिति आ गई, तो हमारे एमएलए और मंत्रियों ने क्या किया? ना इनके खुद का किया, ना ही आदिवासियों के लिए किया। अगर किया होता तो आज आदिवासियों की ये स्थिति नहीं होती। इन्होंने सिर्फ गैरों का काम किया, जिन लोगों ने इनको टिकटें दी। 10 वर्षों से बीजेपी का राज है, और बीजेपी के राज में जहाँ जहाँ भी राज है इनका देश में, जैसे मध्य प्रदेश ले लो, अपने राजस्थान ले लो, और भी बहुत सारा राज्य हैं जहाँ आदिवासियों का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके बच्चों को बेचा जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार करके फेंक दिया जाता है, महिलाओं के साथ बलात्कार करके मार दिया जाता है। यहाँ तक के खड्डे में खोद के पूरे परिवार को भी मध्य प्रदेश में गाड़ दिया गया था। तो ये जो बीजेपी का राज है, वो बिल्कुल मनुवादी व्यवस्था के अंदर जिस तरीके से बताया गया है, उसी तरीके से ये लोग हम आदिवासियों के साथ कर रहे हैं। जब देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था थी, तब हमारे अपने लोग सामान का आदान प्रदान करके आजीविका निकालते थे, और आज देश का संविधान लागू हो गया है, देश आज़ाद हो गया है। इस आज़ाद देश के अंदर पूना पैक्ट समझौते के मार्फत से जो लोग नेता बने हैं, उन नेताओं ने अपने समाज के सर्टिफिकेट का अपने समाज के लिए 1% भी काम नहीं किया। अगर इन्होंने काम किया होता तो आज देश के अंदर आदिवासियों की ये स्थिति नहीं होती। इस देश के अंदर वास्तव में इस देश को बचाना है, आदिवासियों को बचाना है, एसटी, एससी, ओबीसी को बचाना है, तो आरएसएस का खुल्लम खुल्ला विरोध करना पड़ेगा, और बीजेपी का भी, क्योंकि ये एक ही थाली के दोनों चट्टे बट्टे ही हैं। हमारे नेता आदिवासियों का सर्टिफिकेट लगा करके आदिवासियों के वोट से जीत जाते हैं, और भारतीय संविधान के विपरीत काम करते हैं। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ बीजेपी का राज है, वहाँ आदिवासियों का शोषण सबसे ज़्यादा हुआ है। इसीलिए दोस्तों, हमारे यहाँ के जो नेता हैं, आदिवासियों की भीली भाषा को नहीं समझते, आदिवासियों के रीति रिवाज को नहीं पहचानते हैं, आदिवासियों की धर्म ध्वजा जो है उसको नहीं पहचानते हैं, आदिवासियों की शादियों की पूजा पद्धति है उसको नहीं पहचानते हैं, आदिवासी प्रकृति पूजक है तो प्रकृति के अनुसार किस तरीके से चल रहा है उसको नहीं समझते हैं, और संसद और विधानसभा के अंदर संस्कृत भाषा में अपना उद्बोधन देते हैं। उन नेताओं से सीधा कहो, आओ हमारे इलाके में संस्कृत में भाषण दो अपना। क्योंकि आज ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है दोस्तों,
कि ये प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमें जो जानकारी मिली कि हमारे बच्चे बेचे जा रहे हैं, तो वास्तव में ये देश आज़ाद नहीं है और इस आज़ाद मुल्क के अंदर आदिवासी आज़ाद नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग सोशल मीडिया के मार्फत से या फिर धरातल पर काम करने की कोशिश करते हैं, तो ये बीजेपी के दलाल हमारे को धमकियां देते हैं, मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। तो इनकी तानाशाही पूरे देश के अंदर बढ़ रही है दिनों दिन। आप सभी दोस्तों से आह्वान है, जितना हो सके इतना हमारे हक अधिकार पढ़ें और हक अधिकार पढ़ के इन हक अधिकारों को धरातल पर किस तरीके से लागू करें, इस विषय पर बात करें दोस्तों। नहीं तो आने वाला वक्त जो है वो हमारे समाज को एक बर्बादी की ओर ले जाएगा और इसका पूरा श्रेय यही मनुवादी लोग ले जाएंगे। इसलिए दोस्तों, जितना भी हो सके इतना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन कांग्रेस और बीजेपी के लोग, क्योंकि कांग्रेस का भी कम राज नहीं रहा, यहाँ भरपूर राज रहा, इन्होंने भी अगर अपने राज करने के तरीक़ों के साथ साथ इस इलाके के अंदर 5वीं अनुसूची जो है वो धरातल पर लागू कर दी होती, जो कागज़ों में तो लागू है लेकिन धरातल में लागू कर दी होती, तो आज ये स्थिति नहीं होती कि हमारे बच्चे बेचने पड़े। क्योंकि आज बहुत सारे अधिकारी हैं जो हमारे यहाँ के अनपढ़ आदिवासी लोग जो जाते हैं इनके बीच में, तो वो अपनी पहली भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को समझाएं और पढ़ने के लिए तार्किक बहस करें। और सभी दोस्तों से विशेष अनुरोध है कि ये जो दल्ले जो हैं अपने आप को बताते हैं कि हम हिंदू हैं, इनको कहो अब हमारे बच्चे जो बेचे जा रहे हैं उसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा। हमारे बच्चियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, वो कौन हिंदू आएगा बोलने के लिए। ST/SC मुर्दाबाद के नारे लगते हैं तब कौन हिंदू आता है। ये सब इनसे अपन सवाल करेंगे तब जाकर के ये लोग सुधरेंगे। इसलिए आपने मेरे बात को सुना, आप सभी को धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश, जोहार सलाम, जोहार भीम।